दोस्तों, खेतीबाड़ी में मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स की भूमिका काफी बढ़ गई है। आज के समय इनके बिना खेती करना काफी मुश्किल हो गया है। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल मशीन्स ने खेती को बहुत ही समृद्ध और आरामदायक बना दिया है। एक वक्त जहां लोग दिन रात अपना पसीना बहाकर अपने बैलों की मदद से अनाज उगाया करते थे, वहीं सिकल की मदद से हार्वेस्टिंग किया करते थे, वहां पर आज ट्रैक्टर और एडवांस मशीन्स की मदद ली जाती है। इसके अलावा दोस्तों, पढ़े लिखे युवा भी अब खेती बाड़ी में अच्छी खासी रुचि दिखाने लगे हैं। वो पुराने समय में किए जाने वाली खेती के तरीकों के बजाय टेक्नोलॉजी और अपने दिमाग के बलबूते पर अब मॉडर्न खेती कर रहे हैं। आज मार्केट में ऐसी मशीन्स अवेलेबल हैं जिन्हें देखकर आपको भी ये लगने लगेगा कि खेती करना अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको खेती बाड़ी में काम आने वाले टॉप 10 कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिससे खेती में श्रम लागत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। खास बात यह है कि इन कृषि यंत्रों पर सरकार की तरफ से समय समय पर सब्सिडी भी मिलती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राउंड बेलर मशीन। दोस्तों, अब जो आप मशीन देख रहे हैं ना, इसे राउंड बेलर मशीन कहा जाता है। इन मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं खेत में मौजूद छोटे छोटे तिनके, घास या चारे को काटकर राउंड बेल्स बनाने के लिए। ये मशीन ट्रैक्टर से अटैच होकर खेत के पड़े चारे और घास को नीचे से काटकर इकट्ठा करती है। इसके बाद इन्हें राउंड शेप देकर जमीन पर फेंक देती है। एक दिन में मशीन 70 एकड़ जमीन पर घास को काटकर राउंड बेल्स बना सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राउंड बेलर मशीन जर्मनी, इटली और हॉलैंड में बनती है। इसे चलाने के लिए 120 सीसी क्षमता वाले ट्रैक्टर की जरूरत होती है। बड़ी मशीन 2 मिनट में 8 क्विंटल की गांठ बना देती है। राउंड बेलर मशीन का एक भी पुर्जा भारत में नहीं मिलता है, क्योंकि मशीन का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो विदेश से ही मंगवाना पड़ता है। बेलर को चलाने के लिए स्पेशल तेल भी चीन से मंगवाया जाता है। इस तरह से ये मशीन किसानों की मेहनत को भी कम करती है और कम से कम समय में ज्यादा चारा इकट्ठा करके उन्हें राउंड शेप देती है। टैंको 1320। दोस्तों, अब जरा इसको भी देख लीजिए। ये है टैंक 1320, जिसका इस्तेमाल राउंड बेलर मशीन द्वारा बनाए गए चारे के बेल्स को प्लास्टिक रैपिंग करता है, जिससे चारा जोर से हवा आने पर यहाँ वहाँ बिखर ना जाए। पहले तो दोस्तों, ये मशीन राउंड बेल को उठाकर उसे अपनी मशीन की एक हिस्से की मदद से गोल गोल घुमाकर प्लास्टिक फिल्म से रैप किया जाता है। फिर एक बार रैपिंग प्रोसेस सही से कंप्लीट हो जाने पर प्लास्टिक को ब्लेड से कटवाया जाता है और फिर मशीन उस रैप किए गए राउंड बेल को जमीन पर डाल देती है। इस प्रोसेस को मैक्सिमम 1 से 2 मिनट तक का ही समय लगता है और इन प्लास्टिक में रैप किए गए बेल को एक जगह स्टोर करके रखा जाता है, जिससे समय आने पर उन्हें निकालकर पशुओं को खाना खिला दिया जाए। बेड फॉर्मिंग मशीन। दोस्तों, किसान को फसल उगाने से पहले मिट्टी के बेड बनाने पड़ते हैं, जिससे कि फसल थोड़े थोड़े अंतराल पर उग सके और उसे पानी भी ज्यादा मिलती रहे। लेकिन समस्या यह है कि इसमें किसान को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे के लिए करीब 4 से 5 दिन का समय लग जाता है और उसमें भी अगर बारिश चल रही हो तो ये बेड बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस मशीन का आविष्कार किया गया, जिसकी मदद से मिट्टी के एक समान बेड बनाए जा सके, वो भी सिर्फ 3 से 4 घंटे में। इस मशीन के पिछले हिस्से में 4 रोलर लगाए गए हैं, जो कि जमीन पर बनी मिट्टी को एक उभरी शेप में जमा देते हैं और फिर इन मिट्टी के बेड के बीच फसलों को थोड़े थोड़े अंतराल पर बोया जाता है और फिर पानी को इन लाइन में छोड़ दिया जाता है। इसमें खास बात यह है कि एकदम सटीकता और समान बेड बनने के कारण हर फसल को इक्वली पानी मिल जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग। दोस्तों, खेतों में खरपतवार होना किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसकी वजह से किसानों ने जो फसल लगवाई होती है उस पर कीड़े हो जाते हैं और फिर किसानों को इन कीड़ों को मारने तथा उनसे फसलों को सही सलामत रखने के लिए औषधियों का उपयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से लागत और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों, किसान और फसल के लिए प्लास्टिक माल्चिंग काफी कारगर उपाय है। माल्चिंग करने से खरपतवार भी कम होता है और साथ ही फसलों पर मच्छर भी नहीं मंडराते। पर दोस्तों, ये प्लास्टिक मल्चिंग इतना आसान नहीं होता। इसके लिए किसान को काफी समय लग जाता है। पर यदि इसी तरह की मशीन का उपयोग किया जाए तो ये मशीन मिट्टी को प्लास्टिक की फिल्म में कवर करती है और साथ ही इन प्लास्टिक में सेम डिस्टेंस पर छोटे छोटे छेद करके ऑटोमेटिक बीज भी डालती जाती है। इससे मिट्टी का मॉइस्चर लंबे समय तक बरकरार रहता है, जिसमें फसलों को ग्रो होने में अच्छा एनवायरनमेंट के साथ साथ सही से पानी मिलता है। रोटावेटर।
दोस्तों इसको रोटरी टिलर भी कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग मिट्टी को तोड़ने और खोदने में किया जाता है। इस मशीन को अधिकतर ट्रैक्टर के पीछे लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। सभी प्रकार की मिट्टियों की जुताई में ये उपयोग होता है। इस मशीन से ईंधन की बचत होती है। इस मशीन से लगभग 125 से 1500 मिलीमीटर की गहराई तक जुताई आप कर सकते हैं। ये बीजों की बुवाई और फसलों के अवशेष हटाने में उपयोग होती है। रोटावेटर मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के अवशेष को हटाने अथवा इसके मिश्रण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार भी आता है। इसके अलावा धन, लागत, समय और ऊर्जा आदि की भी बचत होती है। रोटावेटर के खास तरीके से डिजाइन किए गए ब्लेडों की खास बनावट रोटावेटर को एक मजबूत मशीन का आकार देती है। आज कई कंपनीज अलग अलग प्रकार के रोटावेटर मशीन बना रही हैं जो कि किसानों का खेती का काम आसान कर रही हैं। ये गीले क्षेत्रों में भी आसानी और कुशलता से कार्य कर सकता है। रोटो सीड ड्रिल। दोस्तों इस मशीन का उपयोग फसलों की कटाई के बाद बुआई के लिए किया जाता है। इस मशीन के गियर काफी मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। इस मशीन का उपयोग मलबे को कुचलने और मिश्रित करने के लिए भी किया जाता है। इस मशीन की मदद से मिट्टी में नमी को संरक्षित किया जाता है। बीज तथा उर्वरक का सही तरह से फैलाव होता है और ईंधन की भी बचत होती है। अगर इसकी कीमत के बारे में बात करें तो इस मशीन की कीमत 50,000 से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक जाती है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे चुन सकते हैं। इसकी खरीदारी करने पर 50% तक की अधिकतम सब्सिडी भी मिलती है। मोबाइल और गुली मिक्सर। दोस्तों ये जो आपको बड़ा सा मशीन नजर आ रहा है ना, ये एक तरह का मिक्सिंग क्रेन है जिसका इस्तेमाल बायोगैस का स्लरी बनाने में किया जाता है। दोस्तों बायोगैस स्लरी बनाने के लिए एक बायोगैस प्लांट का बनाया जाता है और उस प्लांट में गोबर से लेकर बाकी केमिकल इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। फिर उन्हें इस मशीन द्वारा मिक्स किया जाता है। इस मशीन के आगे ग्राइंडर लगा होता है जो कि प्लांट में मौजूद सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके जाता है और इसे कंट्रोल करना भी काफी आसान होता है। मशीन को सिर्फ एक रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जाता है। इस तरह इन केमिकल्स को अच्छी तरह से घुलकर एक बायोगैस स्लरी तैयार होती है जिससे बायोगैस प्रोड्यूस भी की जाती है। बिग बर्ड 747 मशीन। दोस्तों आज के समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसका असर वाहनों की टेक्नोलॉजी पर साफ साफ नजर आता है। आप सभी ने ट्रैक्टर तो देखे होंगे। जी हाँ, इसे खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार अन्य कार्यों में भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, पर अब हम आपको एक ऐसे ट्रैक्टर के बारे में बता रहे हैं जिसका आकार इतना ज्यादा विशाल है कि उसे देखकर आप कोई भी मॉन्स्टर रोबोट ही समझेंगे। ये ट्रैक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस ट्रैक्टर की लंबाई 28 फीट और चौड़ाई 20 फीट है। आप इस ट्रैक्टर की ऊंचाई का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि ट्रैक्टर का एक टायर ही 8 फीट ऊंचा है। इस ट्रैक्टर में 24.1 लीटर का 16 सिलेंडर वाला डीजल इंजन दिया गया है जो कि 1100 HP की पावर जनरेट कर सकता है। इस ट्रैक्टर में 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है जो कि इसे ताकत प्रदान करता है। इस ट्रैक्टर में 1000 गैलन की क्षमता वाला बड़ा फ्यूल टैंक भी दिया गया है। इस ट्रैक्टर में 2 टर्बोचार्जर और 2 सुपरचार्जर दिए गए हैं। इस ट्रैक्टर की मदद से सिर्फ 2 मिनट में 1 हेक्टेयर जमीन को प्लोइंग कर सकता है और इसमें जमीन पर हल चलाते समय इसकी जमीन पर मजबूत ग्रिप बनाने के लिए इसमें ट्रिपल टायर लगाए गए हैं जिसकी वजह से ये जमीन पर अच्छी ग्रिप बना पाता है और इतना हैवी वर्क कर पाता है। डिच क्लीनर। तो ये मशीन काफी कमाल की है जो काफी हद तक मैन पावर कम करती है। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल पानी की नहरों को साफ करने के लिए किया जाता है। अगर आपकी भी खेती बाड़ी है तो आपने जरूर गौर किया होगा कि जब खेतों के बीच से पानी गुजर रहा हो तो इसके किनारे पर काफी ज्यादा घास फूस और कचरा इकट्ठा हो जाता है और फिर उसकी वजह से पानी का बहाव कम होता है और फसलों को पानी भी ठीक से नहीं मिल पाता। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के बकेट का यूज किया जाता है जो पानी के भीतर से सारा कचरा और बाकी घास फूस को बाहर निकाल कर एक किनारे डाल देता है। वहीं इसके अलावा समय पर इस नहर को साफ न किए जाने पर पानी के अंदर की मिट्टी बढ़ जाती है जिससे इसकी गहराई कम हो जाती है। इसीलिए इस मशीन के पंप के सहारे इस गीली मिट्टी को बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है जिससे फसलों को साफ पानी मिलता है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।